बाजोड़ में सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाबी रैले में बहने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम्स पहुंच गईं। 8 लाशें निकाल ली गईं। मकामी अफराद की मदद से 4 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 17 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक हो गए। क्लाउड बस्ट और बारिशों से मुजफ्फराबाद के एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। खराब मौसम के बाद सयाहों को वापस जाने से रोक दिया गया। फ्लैश फ्लड ने दयामर के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों के बायस फसलें, मकानात, बागात, राबता, पुल, वाटर चैनल तबाह। रैले के बाद शाहराह कराकुरम बंद। गिलगित से पिंडी ज़मीनी राबता मुनक़ता। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 3 रोज़ में दहशत गर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात हुए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ अज़ला में 14 अगस्त की शब पुलिस पर 14 हमले किए गए। IG पुलिस KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि 14 अगस्त की शब होने वाले हमले नाकाम बना दिए गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज ने यौम आज़ादी की रात हमले किए। पुलिस दहशत गर्दों को फैसला कुन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस 10 रोज़ से मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की गई। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 1 दिन की मनसूखी के बाद बहाल हो गई। क्वेटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। पेशावर से जाफर एक्सप्रेस आज शाम क्वेटा पहुंचेगी। नवासा रसूल इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों का चहलम। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा। शबीह अलमुताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद किए जाएंगे। अज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करेंगे। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। लाहौर में मरकज़ी जुलूस अंदरून शहर हवेली अलिफ शाह से बरामद हो गया। इस्लामाबाद और पेशावर में चहलम के जुलूस बरामद। कराची में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आज जापान के दौरे पर रवाना होंगी। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज़ जापान में आला हुकूमती हुक्काम से मुलाकातें और ओसाका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेज़ा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की इबारत भी मौजूद। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालबा महानूर चीमा की A लेवल में शानदार कामयाबी। महानूर चीमा ने A लेवल के इम्तिहान में 24 A ग्रेड इम्तियाज़ के साथ हासिल करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। महानूर चीमा को शानदार कामयाबी के सबब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुमताज़ एक्सेटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। बैरिस्टर उस्मान चीमा ने कहा कि महानूर चीमा ने A लेवल इम्तिहान में 4 आलमी रिकॉर्ड बनाए। उनकी बेटी के लिए मेडिसिन की तालीम हासिल करना महानूर का ख्वाब था। महानूर को तीनों इम्तिहानों में मिलने वाले A स्टार ग्रेड दुनिया में किसी भी तालिब इल्म को मिलने वाले ग्रेड से ज़्यादा हैं। महानूर चीमा ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से मेडिसिन में दाखिले की पेशकश पर बहुत खुश हैं। अक्टूबर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगी। ज़िंदगी का नया बाब शुरू होने पर खुश हैं। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन की आज शाम अलास्का में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहिदा कर लेंगे। बोले पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करेंगे। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। बोले अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से यह तनाज़ा हल कराया। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी उमूर की सरबराह काया कैलस ने कहा
कि इसराइली आबादकारी का मनसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इसराइल का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। कराची वालों को सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का ऐलान। बयान में कहा है कि सिंध असेंबली से सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा को आईनी तौर पर मंजूर करवा लिया है। अब कराची के शहरी भी सस्ती बिजली हासिल कर सकेंगे। सस्ती बिजली के नर्ख के इलेक्ट्रिक की निस्बत बहुत कम होंगे। बिजली हम खुद बनाएंगे और STDC के तहत खुद तरसील करेंगे। कराची की सनत और रिहायशियों को सेपरा के तहत सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। कोशिश है कि सेपरा के तहत बिजली की पहली तरसील K4 ग्रिड को फराहम की जाए। बिजली के नर्ख भी अब हम खुद तय कर सकेंगे। STDC की तरसील शुदा बिजली का नेपरा के नर्खों से ताल्लुक नहीं होगा। STDC से तरसील की गई बिजली का नर्ख नेपरा से बहुत कम होगा। सेपरा में लोगों को भर्ती कर लिया गया है। रवा महीने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और नौरीन न्याजी को चक्री इंटरचेंज पहुंचाकर रिहा कर दिया। पुलिस ने दाखिल नाके से दोनों को तहवील में लिया था। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात न करवाए जाने पर अडियाला जेल के करीब दाखिल नाके पर धरना दे रखा था। इससे पहले पुलिस हुक्काम ने अलीमा खान और नौरीन न्याजी से वापस जाने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मुलाकात में कोई रुकावट है तो PTI दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं करती। जेल हुक्काम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर PTI मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। अगर पुलिस ने आज गलत रोका है तो कल अदालत में जेल सुपरिटेंडेंट को बुला लें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने मजीद कहा है कि PTI के पास सिर्फ बानी से मुलाकात न होने का ही मसला रह गया है, तो आए उसी पर बात कर लें। जब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी तो वहाँ मुलाकात से बात शुरू कर लेते हैं। बानी PTI से जेल में मुलाकात न होने पर PTI रहनुमाओं का कौमी असेंबली में एहतजाज। कार्रवाई का बॉयकॉट किया। PTI रुकन आमिर डोगर का ऐवान की कमेटी बनाकर सुपरिटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। असद कैसर ने ऐवान में गुफ्तगू में कहा है कि जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। बानी की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात ना हुई तो फिर बॉयकॉट होगा। असेंबली इजलास असेंबली से बाहर होगा। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ की PTI अरकान को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असेंबली की भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत। अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आज़म नज़ीर और स्पीकर रोकते रह गए। PTI अरकान वॉकआउट कर गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तकर्री से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने शबी फराज और उमर अयूब की नशिस्तों पर तैनाती रोक दी है। सजाओं का जुम्मा बाजार लगा है। अब भी वक्त है तमाम सजाएं खत्म करें। जो हो रहा है मुल्क के मफाद में नहीं है। मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने दावा किया है कि वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। सूबाई काबीना से खिताब में कहा है कि दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं, इससे सब मुतासिर हैं। बाजोड़ में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई का भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेज़बान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे, तो इंतज़ार किस बात का। ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। आज़ादी का ऐलान 15 अगस्त को हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने ठोस दस्तावेज़ी शवाहिद के साथ वजूहात बता दी। शवाहिद के मुताबिक पाकिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकली 14 अगस्त 1947 को कराची में हुई थी। आज़ादी का ऐलान रात 12 बजे हुआ। भारत में 15 अगस्त शुरू हुई। पाकिस्तान में 14 अगस्त रात 11:30 बजे का वक्त था।
भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब में 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी करार देने पर माउंटबेटन के ख़यालात को शर्मनाक करार दिया और सवाल उठाया कि 15 अगस्त जापान के हथियार डालने का दिन था तो उसका भारत से क्या लेना देना। शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से खातून को घर से निकालना जुर्म करार दिया जाएगा। खातून को घर से निकालने पर 3 से 6 महीने कैद की सज़ा दी जाएगी। ताज़ीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शक्लों में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूक की जानिब से पेश किए गए बिल में कहा गया जुर्म का इर्तिकाब करने पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समाअत का मजाज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। और पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो हॉकी लीग और एशिया कप में शिरकत पर फैसला 2 दिन में मुतवक्के। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 18 अगस्त तक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बताना है। ज़राए का कहना है कि एशिया कप के लिए भारत जाने के हवाले से भी बाज़ाब्ता ऐलान अगले 2-3 रोज़ में हो जाएगा।